हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएससी मीन्स एस स्टडी क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो आपका चैप्टर है वो चल रहा है, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या गुण होते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार होता है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं एक समतल दर्पण, ठीक है। तो जब भी आपका कोई दर्पण होता है, मान लीजिए कि M1 और M2 ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक। और M1 और M2 यानी आपके समतल दर्पण में कोई एक आपतन बिंदु है, ये B हो, जहाँ पे आपतन बिंदु का मतलब इंसिडेंट जो है पॉइंट होगा वो आपका होगा B, ठीक है। कोई रे है जो A और B आप यहाँ पे देख सकते हो ना, A और B एक जो है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे है। तो जो ये ए बी है वो किस पे पड़ रही है, बी पे, ठीक है। तो ए बी जो है एक किरण है यानी प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश इधर से आया, बी से टकराया, ठीक है, तो बी से टकरा के क्या हो गया, परावर्तित हो गया यानी कि रिफ्लेक्टेड हो गया। यानी प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम में आया, ठीक है, और दर्पण पर जो बिंदु था, आपतन बिंदु था, उस पर पड़ने के बाद क्या हो गया, परावर्तित हो गया यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया उसका, ठीक। अब जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इस पर जो अभिलंब यानी कि नॉर्मल जो पड़ा वो क्या पड़ा, एन, ठीक। इस पर जो अभिलंब पड़ा वो क्या हो गया, एन। तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण, और उसको डिनोट कहाँ से करते हैं, आई से, ठीक है। इसी तरह से जो परावर्तित किरण होती है, ठीक है, जो परावर्तित किरण होती है उसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको कहाँ से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण यानी कि आर से, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी नाम की कोई किरण थी, ठीक है, वो दर्पण पर पड़ी और पड़ने के बाद वापस लौटने लगी, ठीक है, यानी कि परावर्तित होने लगी। परावर्तित का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से जाके लौट आना, ठीक है। वो बिंदु बी पर पड़ी, पड़ने के बाद वो परावर्तित हो गई, ठीक है। और फिर उस पर जो अभिलंब खींचा गया यानी कि नॉर्मल रेंज जो नॉर्मल आया, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना वो आपका काहे का बना, परावर्तन कोण यानी, और उसको कहाँ से डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। इसी तरह से जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपका कोण बनता है यानी कि जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, आपतन कोण, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके प्रकाश का परिवर्तन होता है। ये था आपका ग्राफ की सहायता से। अब इसी चीज़ को अगर आप डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी आपने जो समझा है बस ठीक उसी चीज़ को लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, ठीक है। तो प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसके माध्यम में लौट आने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो किरण थी वो किसी माध्यम पे गई और जाने के बाद वहाँ से क्या हो गई, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हुआ वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक। उसका रिफ्लेक्शन हो गया तो वो परिवर्तित होकर निकल गई इधर, ठीक है, यानी कि BC जो है के रूप में निकल गई, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से होता है आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। अब जो परावर्तन हुआ उसके कौन से लॉ हैं, तो इसके 2 लॉ होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और वह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, चलिए आपको डायग्राम में समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया वो अभिलंब होगा वो क्या होगा, तीनों एक ही तल पे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, और तीनों काहे में है, ये आपतन बिंदु पे है, ठीक है। यही तो कह रहा था भाई। परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तल का मतलब ये जो दर्पण का तल हुआ ना, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये रूल्स हो गया, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है, ठीक है, तो आपको वो दोनों नियम आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, चलिए देखते हैं।
जो पहला नियम है उसने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगला क्या है कि आपतन कोण यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है, मैंने बताया ना अभी, उसको कैसे नोट करते हैं, आई से, तथा परावर्तन कोण, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा आपका उसको कैसे नोट करते हैं, आर से, सदैव बराबर होते हैं, यानी कि आई जो होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलिए आपको डायग्राम में दिखाते हैं कैसे। जैसा कि हमने पढ़ा कि आपतन कोण यानी कि आई परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जितना ये एंगल होगा आपका उतना ही ये होगा। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना है कि अभिलंब के इधर यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यानी आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो परावर्तन कोण है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि परिवर्तन के नियम क्या होगा, एक बार दोबारा देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो दोनों नियम हैं वो एग्ज़ाम में हर साल आते हैं, हर साल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नियम को आपको बिल्कुल से कहते हैं ना रट्टा मार लो, वैसे ही आपको समझना है। और अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इसको ईजिली जो है सॉल्व कर लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद है तो ये नियम आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत आपको आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।